व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ आप लोग ठीक हो और अपनी अपनी ज़िंदगी में मज़े ले रहे हो। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे तनुजा नैन्सी की मदद करती और नैन्सी खुशी से तनुजा को गले लगा लेती। इवन वो तो तनुजा के गालों पे किस भी कर लेती और उन दोनों को किस करता देख बॉस देख लेती है। अब ये बॉस इन दोनों के रिश्ते का क्या करेगी, चलिए देखते हैं। जब नैन्सी ने तनुजा के गालों पे किस किया तो नैन्सी थोड़ा शर्मा गई, साथ में तनुजा भी थोड़ी शर्मा गई, जिस वजह से नैन्सी बाहर चली गई और तनुजा भी थोड़ी साइड हो गई। लेकिन जब नैन्सी बाहर गई तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आया और वो अपने भाई को देखने हॉस्पिटल तनुजा ने नैन्सी को इधर उधर ढूंढा लेकिन नैन्सी उसे मिली नहीं। तो तनुजा ने नैन्सी को कॉल किया और तनुजा को पता चला कि नैन्सी तो हॉस्पिटल गई है। फिर क्या था, तनुजा भी नैन्सी के पास पहुंच जाती है और तनुजा नैन्सी के पास जाके उसे गले लगा लेती है। नैन्सी को जो तनुजा ने पैसे दिए थे उससे नैन्सी ने अपने भाई का इलाज करा लिया और अभी उसके भाई की तबीयत ठीक है। नैन्सी तनुजा के गले लग जाती है और वो तनुजा को बहुत थैंक यू बोलती है। तो तनुजा कहती है अरे फिर से वही बात, मैंने बोला तो दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। तो नैन्सी कहती है अच्छा ठीक है अब नहीं बोलूंगी, लेकिन एक बात बोलूं, अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो तनुजा कहती है अरे पागल कुछ नहीं होता, और वैसे भी जिसके साथ कोई नहीं होते उनके साथ भगवान होते। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर ही रही थी कि तभी तनुजा को ऑफिस में कॉल आता है उसकी बॉस का और तनुजा को वापस ऑफिस जाना पड़ता है। तो नैन्सी कहती है तुम जाओ, थोड़ी देर के बाद मैं भी आ रही हूँ। तो तनुजा ऐसे ही करती, वो चली जाती। तनुजा ऑफिस जाती है और पूरा दिन वो काम करती है। जब रात को छुट्टी होती है तो नैन्सी तो ऑफिस में आई ही नहीं थी, वो अभी भी अपने भाई के पास ही थी। तो तनुजा नैन्सी को कॉल करती है लेकिन नैन्सी फोन उठाती ही नहीं है। तनुजा को लगता है कि शायद नैन्सी बिजी होगी, इसलिए तनुजा दोबारा नैन्सी को कॉल नहीं करती है और वो अपने घर चली जाती है। तनुजा अपने घर जाती है, वो फिर से नैन्सी को फोन लगाती है लेकिन नैन्सी तो फोन उठाती नहीं है। जब नैन्सी के बार बार फोन करने के बावजूद भी नैन्सी फोन नहीं उठा रही थी तो तनुजा उसे फोन नहीं करती है। तनुजा खाना बनाती है और वो खाना खा के सो जाती है। अगली सुबह तनुजा तुरंत अच्छे से तैयार होती है और वो ऑफिस के लिए चली जाती है। और तनुजा जब ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि नैन्सी ऑफिस में है। नैन्सी को देख के तनुजा बहुत खुश होती है, तुरंत वो नैन्सी के पास चली जाती है। लेकिन जब वो नैन्सी के पास जाती है तो नैन्सी उसे इग्नोर करती है। नैन्सी का ये अचानक से जो बदला व्यवहार था, ये व्यवहार तनुजा को समझ नहीं आता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नैन्सी ऐसा क्यों कर रही है। फिर भी तनुजा इस बात को इग्नोर करती है और वो नैन्सी से प्यार से बात करती है। लेकिन जब तनुजा नैन्सी के करीब जाती है तो नैन्सी चेयर से उठ के दूसरी चेयर पे बैठ जाती है और ये तो हद पार हो गई। तनुजा को ये चीज बहुत अटपटी लगती है तो वो नैन्सी से पूछ ही लेती है कि नैन्सी क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो, क्या हुआ, क्या क्या मेरे से कोई गलती हो गई। तो नैन्सी कहती है कम ऑन, ऑफिस तुम बात करने आती हो या काम करने, चुपचाप जाके अपना काम कर दो वरना बॉस आके चिल्लाएगी। नैन्सी का ये व्यवहार तनुजा को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। उसका मन कर रहा था कि वो ऑफिस से भाग के घर चली जाए, क्योंकि वो ऑफिस तो बस नैन्सी के लिए ही आती थी, वरना उसे काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो घर बैठे आराम से खा सकती है। तनुजा को लगता है कि शायद नैन्सी किसी बात को लेके गुस्से में है, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वो तब उससे बात करेगी, इसलिए तनुजा नैन्सी के नजरों से दूर हो जाती है। लेकिन कुछ घंटे के बाद जब तनुजा दोबारा नैन्सी के पास आती है तो नैन्सी का वही व्यवहार होता है जिससे कि तनुजा बहुत हर्ट होती है और वो वहां से बाहर चली जाती है, ऑफिस से बाहर। तनुजा ऑफिस से बाहर जाके सामने वाले मंदिर में चली जाती है और वो मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ जाती है। वो अंदर से बहुत दुखी थी और उसके तो आंसू भी आ जाते हैं, वो अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पाती। वो काफी देर तक मंदिर में बैठी रहती है और रोती भी है। तभी तनुजा जब अपनी नजरें सामने की तरफ देखती है तो सामने से उसकी ऑफिस की बॉस प्रतिमा चल के आ रही थी। उसको देख के अजीब सा लगता है तनुजा को। देखते देखते प्रतिमा तनुजा के करीब आके बैठ जाती है और प्रतिमा कहती है कि क्या वो तनुजा, तुम रो क्यों रही हो। तो तनुजा कहती नहीं, बस ऐसे ही मम्मी पापा की याद आ रही थी। तो प्रतिमा कहती है ओ कम ऑन, तुम्हें पता है मैं ना लोगों की आंखें पढ़ लेती हूँ और तुम जिस हिसाब से रो रही हो ऐसा लग रहा है तुम्हें किसी की बातों से बुरा लगा है, चलो मुझे बताओ क्या हुआ। तो तनुजा कहती नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऑफिस में एक ही लड़की से बात करती थी, आपको तो पता है ना, मैं सिर्फ नैन्सी से बोलती थी, लेकिन आज पता नहीं नैन्सी को क्या हो गया। तनुजा की ये बात सुन के प्रतिमा मुस्कुराती है और वो प्रतिमा तनुजा के कंधे पे अपना हाथ रखती है। प्रतिमा का एक हाथ तनुजा के कंधे पे था और दूसरे हाथ से प्रतिमा तनुजा के आंसू पोंछती है और उसे सहानुभूति देती है और वो कहती है कम ऑन, ऐसे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते, तुम भी ना। प्रतिमा तनुजा को बहुत अच्छा फील करवाती, वो उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, जिस वजह से तनुजा के अंदर जो घबराहट सी चल रही थी, मतलब नैन्सी ने जो भी उसे बोला, उसे जो बुरा लगा, उसका जो दिल भारी बैठा हुआ था वो दिल हल्का हो जाता है। और तनुजा प्रतिमा को थैंक यू बोलती है तो प्रतिमा कहती है ओहो मुझे थैंक यू मत बोलो, माना कि तुम मुझे बॉस मानती हो लेकिन कभी बॉस से आगे भी बढ़ के मुझे मानो, हम दोस्त बन सकते हैं। तो तनुजा कहती हाँ आप सही कह रहे हो, हम दोस्त बन सकते हैं। प्रतिमा कहती अच्छा अब जब हम दोस्त बन चुके हैं तो क्या तुम
मेरे घर चलोगी मैं तुम्हें अपने हाथों से बना के कॉफ़ी पिलाऊंगी। तो उसकी बात तनुजा मान जाती है और वो कहती हाँ चलिए ना। फिर तनुजा प्रतिमा की कार में बैठती है और वो कुछ देर के बाद प्रतिमा के घर पहुंच जाते हैं। प्रतिमा जब अपने घर जाती है तो तनुजा का वेलकम करती है और बहुत प्यार से तनुजा को अपने सोफे पे बिठाती है। कुछ देर के बाद प्रतिमा कॉफ़ी बना के लाती है और प्रतिमा बड़े प्यार से कॉफ़ी तनुजा को देती है। कॉफ़ी तनुजा पीती है और वो प्रतिमा की तारीफ करती है। वो कहती है कि आप कॉफ़ी बहुत अच्छा बनाते हो। ये सुन के प्रतिमा खुश होती है और वो तनुजा के काफ़ी करीब आ जाती है और वो कहती है कि तनुजा तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तो तनुजा कहती क्या क्या कहना चाहती हो? तो प्रतिमा कहती है मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम एक राजस्थान में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो। ये सच है ना? उसकी बात सुन के तनुजा कुछ पल के लिए ठहर जाती है और वो कहती है आपको कैसे पता मेरे बारे में कि मैं किन की बेटी हूँ? तो प्रतिमा हंसते हुए कहती ओहो बोला तो था कि मैं आंखें पढ़ लेती हूँ, तो मैंने तुम्हारी भी आंखें पढ़ ली और मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो और कहाँ से हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। और मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के साथ साथ ये भी पता है कि तुम्हें किन में इंटरेस्ट है। तो तनुजा कहती क्या मतलब है? तो प्रतिमा कहती अब जब हम एक दूसरे के साथ इतना खुल ही गए हैं तो मैं बता दूं कि मैं भी एक लेस्बियन ही हूँ, ठीक तुम्हारी तरह। जब प्रतिमा ने बोला कि वो भी एक लेस्बियन है ठीक उसकी तरह, तो तनुजा थोड़ा घबरा गई और उसने कॉफी का कप साइड में रख दिया और उसने बोला कि सच सच बताओ आपको मेरे बारे में कैसे पता, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको किसने दी? तनुजा की इतनी बात सुनने के बाद भी प्रतिमा कुछ नहीं कहती। इवन प्रतिमा तो तनुजा की आंखों में देखती और वो झटके से तनुजा के होठों को किस कर लेती और मुस्कुराती है। तनुजा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने सोचा था कि वो अपनी जिंदगी का पहला किस अपने प्यार अपने नैन्सी को करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसको तो प्रतिमा ने किस कर लिया। तनुजा को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रतिमा को खींच के चाटा मार देती है। थप्पड़ मारने के बाद तनुजा उठती है और वो प्रतिमा को धमकाते वो कहती है कि अपनी हद में रहो वरना जो तुम्हारी कंपनी है ना उसको मैं खरीद लूंगी और तुम्हें सड़कों पे ला दूंगी। तनुजा की ये बात सुन के प्रतिमा अपना एक हाथ गालों पे रखती है और वो सदमे में चली जाती है। फिर तनुजा भी अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो नैन्सी को फोन करती है लेकिन नैन्सी फोन उठाती नहीं है तो तनुजा सो जाती है। सुबह उठने के बाद वो देखती है कि नैन्सी ने उसे कॉल किया है। तनुजा तुरंत नैन्सी को कॉल बैक करती है और वो नैन्सी से बोलती है कि क्या हुआ है तुम्हें, कल से जो तुम्हारा व्यवहार है बिल्कुल ही चेंज हो गया, बताओ क्या मेरी गलती है? तो नैन्सी कहती नहीं गलती तुम्हारी नहीं है, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है। तो तनुजा कहती तुम मेरे घर ही आ जाओ या मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। तो नैन्सी कहती नहीं नहीं मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तो तनुजा कहती ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जल्दी आना। तनुजा तुरंत बेड से उठती है और वो नहाती है। नहाने के बाद नैन्सी का वो जो कलर मन पसंदीदा होता है उस कलर का वो सूट पहनती है ताकि नैन्सी उससे इम्प्रेस हो जाए। थोड़ी देर के बाद नैन्सी भी आ जाती है। नैन्सी एक बैग लेके आई थी। नैन्सी को देख के तनुजा स्माइल करती है लेकिन नैन्सी कोई भी रिएक्शन नहीं देती और वो तनुजा के कमरे में आके बैठ जाती है और वो कहती है तनुजा मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो तनुजा कहती है मुझे भी बहुत कुछ कहना है, चलो पहले तुम बोलो। तो नैन्सी कहती है देखो तुमने मेरी जितनी भी मदद की उसके लिए थैंक यू, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी और जितने तुमने मुझे पैसे दिए आज मैं वो पैसे लौटाने आई हूँ। उसकी ये बात सुन के तो तनुजा का दिल ही टूट जाता है और वो कहती है नैन्सी आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही क्या कर दिया मैंने जो तुम ऐसे कह रही हो? तो नैन्सी कहती नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मुझे क्या होगा, तुम खुश रहो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मेरा क्या है? तो तनुजा कहती बॉयफ्रेंड, कौन सा बॉयफ्रेंड, किसके साथ खुश रहूं? तो नैन्सी अपने फोन में से एक फोटो दिखाती है। जब तनुजा वो फोटो देखती है तो तनुजा हंसती है और वो कहती है नैन्सी कहती हंस क्यों रही हो? तो तनुजा कहती है अच्छा इस लड़के को समझा तुमने मेरा बॉयफ्रेंड? अरे पागल ये लड़का मेरा भाई है। उसकी बात सुन के नैन्सी कहती है देखो जब सच सामने आया है तो झूठ मत बोलो, खुद ज्यादा शरीफ मत बनो। तो तनुजा कहती है रुको मेरे फोन में खुद इतनी सारी फोटो है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ तभी तुम्हें यकीन होगा। तो तनुजा अपने फोन में से बहुत सारी फोटो रक्षाबंधन की वो नैन्सी को दिखाती है। जब नैन्सी सारे प्रूफ देखती है तब उसे यकीन होता है कि हाँ वो लड़का जो फोटो में था वो तनुजा का भाई ही था। वो सारी फोटो देख के सारे प्रूफ देख के नैन्सी अपने सर पे हाथ रखती है और वो कहती है कि अगर जब ये लड़का तुम्हारा भाई ही था तो हमारी बॉस प्रतिमा मैम ने मुझे ये फोटो क्यों भेजी और क्यों कहा कि ये तनुजा का बॉयफ्रेंड है? नैन्सी की बात सुन के तनुजा कहती क्या प्रतिमा ने तुम्हें ये फोटो भेजा और बोला कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है? तो नैन्सी कहती हाँ। तो तनुजा कहती मुझे पूरी बात बताओ। तो नैन्सी कहती एक्चुअली बॉस मेरे पास आई थी, इवन वो तो मेरे घर आई थी, घर आके उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पता है तनुजा की एक सच्चाई, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है और उसे लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी पसंद है और वो तुम्हारे पीछे इसीलिए है, वो तुम्हारी मदद इसलिए करती है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रिश्ते में आना चाहती है। और उन्होंने ये भी कहा कि तनुजा तो मेरे साथ भी रिश्ते में आना चाहती थी लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और बस मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ। तो मैंने उनकी बात को सच मान लिया क्योंकि जब उन्होंने मुझे फोटो दिया तो मुझे यकीन करना पड़ा और जब
जब उन्होंने बोला कि तुम्हें लड़के लड़कियों दोनों पसंद है और तुम एक के साथ रिश्ते में होने के बावजूद भी दूसरे की तलाश कर रही हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नैन्सी की सारी बात सुन के तनुजा भी उसे कल रात जो भी प्रतिमा ने उसके साथ किया, नैन्सी को सारी बात बताती है और वो कहती है कि सच बताऊं तो प्रतिमा एक लेस्बियन है और वो मेरे को पसंद करती है और वो मेरे पास भी आई थी। उसने सोचा कि अगर तनुजा पट गई तो ठीक है, वरना नैन्सी, लेकिन नैन्सी तो पटी ही नहीं। और तुम्हें पता है नैन्सी, प्रतिमा ने तुम्हें मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? क्योंकि उसे हम दोनों की दोस्ती पसंद ही नहीं है शुरू से ही। वो तो जलती थी हम दोनों की दोस्ती से। और नैन्सी, हम दोनों की दोस्ती इतनी कमजोर है कि किसी तीसरे की बात में आके तुमने मुझे छोड़ने का डिसीजन ले लिया। मुझे तो यकीन नहीं होता कि हमारी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि किसी ऐरे गहरे की बातों में तुम आ गई। उसकी बात सुन के नैन्सी रोने लगती है। उसको रोता देख तनुजा उसे गले लगा लेती है। तो नैन्सी रोते हुए कहती है, तनुजा मुझे माफ कर देना, मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोच ली थी। और जब प्रतिमा ने बोला कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो ये बात सुन के तो मेरा दिल ही टूट गया था। क्योंकि तनुजा, एक बात सच बताऊं तो तनुजा कहती हाँ बोलो ना। तो नैन्सी कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पसंद नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब नैन्सी ने ये बोला कि उसे तनुजा से प्यार हो गया, तो तनुजा को तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता और वो कहती क्या बोला तुमने, दोबारा बोलो। तो नैन्सी कहती है कि तनुजा आई लव यू, पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। नैन्सी के दिल की बात सुन के तनुजा को तो कानों पे विश्वास ही नहीं होता। उसका तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और तनुजा की आंखों में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और तनुजा कहती है कि नैन्सी तुम्हें एक बात सच बताऊं? तो नैन्सी कहती है हाँ बताओ ना। तो तनुजा नैन्सी के करीब जाके कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और एक बात बताऊं, जिस कंपनी में तुम काम करती हो ना, मुझे उस कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे करीब रहने के लिए उस कंपनी में काम कर रही हूँ। और मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यार, इवन मेरी शादी ना हो, इसीलिए मैं अपना शहर छोड़ के यहाँ पे आई थी। और तुम कह रही थी कि लड़कों में इंटरेस्ट है, मुझे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। नैन्सी कहती यकीन नहीं होता कि जिससे मैंने प्यार किया वो भी मुझसे प्यार करती आ रही है। तो तनुजा नैन्सी के दोनों गालों पे अपना हाथ रख लेती है और वो कहती है अक्सर ऐसा ही होता है, जिससे हमें लगता है कि सामने वाला हमें प्यार कर रहा है, अक्सर वो हमसे प्यार करते ही नहीं। और जिनसे हमें कोई उम्मीद ही नहीं होती, अक्सर वही हमें दिल दे के बैठे होते हैं। दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात बता दी थी, दोनों को पता चल गया था, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे के होठों पे एक दूसरे को किस्सी करते हैं और दोनों कस के एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और यहीं पे तनुजा और नैन्सी की लव स्टोरी दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ आपको इन दोनों की स्टोरी पसंद आई होगी और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हो, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट स्टोरी में।